जिस शशि थरूर को मनमोहन सिंह की सरकार चाहती थी यूएन का जनरल सेक्रेटरी बनाना, उन्हें नॉमिनेट भी किया, तमाम देशों से उनके पक्ष में समर्थन भी हासिल किया, वही शशि थरूर आज की तारीख में एक अलग राह पे चलते हुए क्यों नजर आते हैं? क्या है उनकी कमजोर नस? जिन शशि थरूर को यूएन का अध्याय समाप्त होने के बाद 2009 में पहली बार कांग्रेस ने ना सिर्फ चुनाव लड़वाया बल्कि चुनाव जितवाया भी, और उसके बाद शशि थरूर को सांसद बनने के साथ ही मंत्री पद दे दिया, वही शशि थरूर 4 बार लगातार कांग्रेस से केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। उसके बावजूद आज की तारीख में वो बागी होते हुए क्यों नजर आते हैं? कांग्रेस आज उनके खिलाफ एक्शन लेने को क्यों मजबूर हो चली है? और इन सब से भी आगे की बात ये कि शशि थरूर की कौन सी कमजोर नस है? 2010 में ऐसा क्या हुआ था? मामला सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुनंदा पुष्कर से जुड़ा हुआ जरूर है। करप्शन, कैसा करप्शन, कौन सी है वो कमजोर नस? सारी बातें जरा विस्तार से, और कांग्रेस क्या एक्शन लेने जा रही है उस पर आज फिर एक अपडेट आई है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, यदि आपको मुद्दा की बेबाकी पसंद हो, तो जिस वक्त में मुद्दा इन मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, आप छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खबर की तरफ चलते हैं, और आज की तारीख में मैं आपको शशि थरूर की वो कहानी बताना चाहता हूं जिस कहानी से शायद आप अनभिज्ञ होंगे। जब भी थरूर का जिक्र आता है तो सबको लगता है कि शशि थरूर की एक ही कमजोर नस है, और वो नस है सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला। लीला होटल में सुनंदा पुष्कर की डेड बॉडी मिली थी। उस वक्त पे स्थायी तौर पर शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर एक ही कमरे में रहा करते थे। ये वो समय था जब उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, और इस वजह से ये दोनों ही होटल में शिफ्ट हुए थे। उस समय उनकी नौकरानी का ये बयान भी था, उनकी हाउस हेल्प का ये बयान था कि अक्सर ही सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच में बड़ी अजीब तरीके से बहस हुआ करती थी। अक्सर दोनों फोन पर झगड़ा करते थे। उस वक्त ट्वीट्स की एक सीरीज भी चली थी, जिसको लेकर शशि थरूर ने कहा था कि मेरा ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। हालांकि नाम तो एक पाकिस्तानी पत्रकार का भी आया था जिनका नाम है मेहर तरार, जिनको लेकर सुनंदा पुष्कर ने शशि थरूर के ट्विटर हैंडल से बहुत सारे ट्वीट किए थे, बकायदा एक सीरीज चलाई थी। लेकिन उस मामले में शशि थरूर दिल्ली की सेशन कोर्ट से बरी हो चुके हैं, आरोप मुक्त हो चुके हैं। मामला दरअसल वो है ही नहीं। तो फिर मामला क्या है? मामला मोदी से जाकर जुड़ता है, सुनंदा पुष्कर से जाकर जुड़ता है, और ये मोदी नरेंद्र मोदी नहीं है। इन मोदी का नाम है ललित मोदी। वही ललित मोदी जो एक जमाने में क्रिकेट की दुनिया में बेताज बादशाह कहे जाते थे। वही ललित मोदी जो इस देश से फरार चल रहे हैं, जिनको भगोड़ा करार दिया जा चुका है। दरअसल 2009 में शशि थरूर को कांग्रेस ने टिकट ऑफर की। यह टिकट थी तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सीट की। शशि थरूर ने सहर्ष इस टिकट को स्वीकार किया, चुनाव लड़ते हैं, 9000 वोटों से चुनाव जीतते हैं। हालांकि बहुत सारी विषम परिस्थितियां उस समय थरूर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। मसलन इससे पहले वो यूनाइटेड नेशंस में काम किया करते थे, और वहां के लोकल राजनेताओं को ये लगने लगा था, स्थानीय नेतृत्व को ये लगने लगा था कि एक हैवीवेट पैरासूट कैंडिडेट है शशि थरूर। ये मार्जिन 9000 का और ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व की नाराजगी की वजह से थरूर अपना पहला चुनाव मात्र 9000 कुछ वोटों से ही जीतने में सफल हुए थे। लेकिन वो चुनाव तो जीते ही थे। एक अच्छे डिप्लोमेट रहे शशि थरूर,
जैसे ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में उनको एक गिफ्ट मिलता है। क्या था वो गिफ्ट? उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, यानी कि विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार शशि थरूर ने पहली बार सांसदी जीतने के बाद ही ग्रहण कर लिया था। 2009 में शशि थरूर मंत्री बनते हैं और फिर साल आता है 2010 का। 2010 इस दुनिया में बहुत सारी उथल पुथल का एक वक्त रहा है और उसी समय क्रिकेट की दुनिया में भी कुछ अलग हो रहा था। क्या हो रहा था वो? तो आपको याद आएगा कि भारत में आईपीएल की शुरुआत हो रही थी, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होती है और शशि थरूर, जो दुनिया भर में तमाम अनुभवों को समेटे हुए थे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले व्यक्ति, उनको केरल की कोच्चि टीम अपना सलाहकार नियुक्त करती है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ ही साथ एक बड़े कांड को अंजाम दिया जाता है, जिसके आरोप सीधे तौर पर शशि थरूर के ऊपर लग जाते हैं। थरूर की कुर्सी भी चली जाती है और यही वो कमजोर नस है। क्या आप जानते हैं वो कमजोर नस क्या थी? उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि शशि थरूर की इससे पहले 2 असफल शादियां हो चुकी थी। पहली शादी जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे। एक वॉशिंगटन पोस्ट में जर्नलिस्ट हैं, दूसरे आज की तारीख में एक जाने माने लेखक हैं। हालांकि शशि थरूर के उन पारिवारिक नामों का मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता। फिर शशि थरूर की एक दूसरे डिप्लोमेट से शादी होती है, लेकिन वो शादी भी असफल हो जाती है। और फिर शशि थरूर की तीसरी शादी होती है, जिनका नाम आप सब जानते हैं, सुनंदा पुष्कर, जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही ओछी टिप्पणी की थी, 50 करोड़नी गर्लफ्रेंड। हालांकि ये शादी होने से पहले की बात है। शशि थरूर सलाहकार थे कोच्चि केरल टीम के। उसी वक्त एक बड़ा कांड होता है, एक बड़ा खुलासा भी होता है। उस वक्त तक शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर, ये दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं। सुनंदा पुष्कर कश्मीर की रहने वाली, शशि थरूर जिनका जन्म 1956 में लंदन में हुआ, लेकिन उसके 2 साल बाद ही उनका परिवार फिर से केरल शिफ्ट हो गया था। केरल के पलक्कड़ से आने वाला शशि थरूर का परिवार, यानी कि एक तरफ केरल, एक तरफ कश्मीर। शशि थरूर पूरी जिंदगी डिप्लोमेटिक करियर को निभाने वाले व्यक्ति और उसके बाद राजनीति में बेहद सक्रिय और बेहद ही सफल करियर की शुरुआत करने वाले थरूर 2010 में। दूसरी तरफ सुनंदा पुष्कर, इस देश की एक जाने मानी बिजनेस विमेन। दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं और इसी दरमियान केरल की कोच्चि टीम की तरफ से 130 करोड़ रुपए का स्टेक सुनंदा पुष्कर को मिल जाता है, बिना कोई रुपए दिए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और इसके बाद से तहलका मच जाता है। लोग कहने लगते हैं कि सुनंदा पुष्कर को 130 करोड़ का यह स्टेक दरअसल इस वजह से एक तरीके से उपहार में मिला क्योंकि ये बहुत करीबी हैं शशि थरूर की। शशि थरूर उस वक्त सनद रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, यानी इस देश में मंत्री थे। इसके बाद ये जो धुंध होता है ये गहराता जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि शशि थरूर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। 2009 में मंत्री बने थरूर 2010 में कुर्सी छोड़ देते हैं। हालांकि अप्रैल 2010 में सुनंदा पुष्कर अपना पूरा स्टेक वापस कर देती हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा शशि थरूर को नहीं होता। और इसके बाद समय आता है अगस्त 2010 का। जो बातें लोग कह रहे थे उस पर एक तरीके से मुहर लगाते हुए शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन वो 130 करोड़ की तलवार, वो एक मिस्ट्री आज तक शशि थरूर के सर पर लटकी हुई है। सुनंदा पुष्कर की मौत जरूर हो गई। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद आप शशि थरूर सेशन कोर्ट से बरी हो चुके हैं, लेकिन सवाल वही है, उस 130 करोड़ का क्या? उस 130 करोड़ के स्टेक का क्या?
आप सभी को बहुत अच्छे से पता है नरेंद्र मोदी सरकार की या फिर की मोदी या शाह की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। यहां पर फाइलें कभी भी लटकती भटकती झटकती नहीं है, बल्कि दबाई जाती हैं और इन फाइलों को लेकर समय का इंतजार किया जाता है। शशि थरूर के मामले में भी ये इंतजार ही तो जारी है। लिहाजा आज की तारीख में शशि थरूर जिस ढर्रे पर चल निकले हैं वो निश्चित तौर पर आपको यही बताता है कि थरूर आज की तारीख में यदि बागी हो रहे हैं, आज की तारीख में यदि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं उनकी यही कमजोरी है। थरूर जिनको कांग्रेस ने लगातार एक अच्छे पटल पर रखा, थरूर जिनका राजनीतिक अस्तित्व आज की तारीख तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मुरीद होना चाहिए था, वही थरूर कभी G23 में शामिल हो जाते हैं तो कभी कांग्रेस में ही मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ते हैं। और आज की तारीख तक थरूर लगातार कांग्रेस से 4 बार के सांसद होने के बावजूद आज कांग्रेस के ही सामने मुश्किलें खड़ी करते नजर आते हैं। अब ये तो हो गया थरूर साहब, ये हो गया थरूर साहब के इतिहास का वो ऐतिहासिक चैप्टर जो ये देश भुला चुका था। हमने सोचा आज आपको याद दिला दिया जाए, उनकी कमजोर नस आपको बता दी जाए। लेकिन अब आगे बढ़िए, क्या कांग्रेस हमेशा ही इसी तरीके की उधेड़ बुन से गुजरती रहेगी और इन तमाम चीजों को झेलती रहेगी? तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की मंत्रणा अपने अंतिम दौर में है और सिर्फ मंत्रणा नहीं है बल्कि अब फैसला हो चला है। थरूर का राजनीतिक करियर अपने अस्ताचल की तरफ, सूर्यास्त की तरफ बढ़ चला है। सच्चाई तो यह है कि शशि थरूर को भी इस बात का पूरी तरीके से अनुमान है कि विदाउट कांग्रेस ही विल नेवर सर्वाइव इन इंडियन पॉलिटिक्स। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शशि थरूर के लिए कोई जगह बचती नहीं है। इतना ही नहीं, आज की तारीख में कांग्रेस की मजबूरी भी तो यही है कि भला कब तक वो शशि थरूर को ढोती रहे। आपको राहुल गांधी का एक वक्तव्य चलते चलते याद दिला देना चाहता हूं। एक संवैधानिक सभा थी और राहुल गांधी ने एक बात बोली थी उस पब्लिक डोमेन पर। राहुल गांधी ने कहा था कि लोग हमारे यहां रहते हैं और फिर अचानक कहते हैं किसी को अपना महल बचाना है, किसी को कुछ बचाना है, जाओ भैया अपना महल बचाओ, जाओ अपनी संपत्तियां बचाओ, हमें तो उन्हीं लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ लड़ सकते हैं। शशि थरूर आज की तारीख में लड़ने वाले घोड़े साबित नहीं हो रहे हैं। लिहाजा राहुल गांधी को अब शशि थरूर से छुटकारा पाना होगा, ये उनकी मजबूरी भी है। हालांकि शशि थरूर निश्चित तौर पर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। उनको समझना चाहिए कि इस तरीके की अड़चनें आती हैं और इस तरीके की अड़चनों से जो भिड़ता है, जो लड़ता है, निश्चित तौर पर वही राजनीति में सफल हो पाता है। लेकिन शशि थरूर शायद ये सारी बातें आज की तारीख में समझने को तैयार नहीं है। वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिशियन की तरह वो तमाम बातें करते हुए नजर आते हैं, उस तमाम स्क्रिप्ट पे काम करते हुए नजर आते हैं जो स्क्रिप्ट शायद उन्हें मोदी जी के दरबार से थमा दी गई है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो कांग्रेस को तोड़ने की साजिश की तरफ बढ़ती नजर आती है या फिर कि कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी करती नजर आती है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो मुद्दा जिस दौर में एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।